नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जैसे ही नीतीश कुमार के इस खास मंत्री ने कुछ बोलना चाहा, अमित शाह ने चुप करवा दिया। उसके बाद क्या, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और तमाम अलग अलग मंत्री बस देखते ही रह गए। बीते दिनों यानी रविवार को राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और उपाध्यक्ष के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। अब ऐसे में बिहार के जल संसाधन मंत्री और नीतीश कुमार के खास मंत्री संजय झा ने जैसे अपनी बातों को रखने की कोशिश की, जैसे ही उन्होंने बिहार जिस तरह से जल समस्याओं से जूझ रहा है, बाढ़ के बाद जिस तरह से जल समस्या बिहार में देखने को मिलती है, इन तमाम चीजों को अमित शाह के सामने रखा। वैसे ही अमित शाह ने कह दिया, आप पूरा डिटेल दीजिए, हम जरूर देखेंगे। इतना ही नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और अलग अलग मुद्दों की बातें जो है वो रखी गई, अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं हुई और इन तमाम मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहमति भी जताई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आप डिटेल दीजिए, केंद्र सरकार इस पर जरूर चर्चा करेगी, केंद्र सरकार इस पर जरूर चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। वहीं राज्य जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष नेपाल में प्रस्तावित कोसी हाई डैम का मुद्दा उठाया। संजय झा ने कहा कि कोसी हाई डैम को लेकर बेहद गंभीर है, लेकिन इनका डीपीआर भी तैयार नहीं किया हो पाया है। वर्ष 2004 से ही डीपीआर बनाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। गृह मंत्री ने उनसे इस संबंध में तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने उनकी मांग पर समुचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। संजय झा ने कहा कि बिहार हर साल बाढ़ की भीषण त्रासदी झेलता रहा है। उत्तर बिहार तो बाढ़ का अभिशाप झेलने को मजबूर है, जहां जान माल की भारी क्षति होती है। यही नहीं, बड़ा इलाका सूखे की समस्या से भी परेशान रहता है। कोसी हाई डैम बनने से बिहार की इन समस्याओं का निदान हो सकेगा। इससे नदियों की आक्रामकता कम होगी, उनके पानी से होने वाली तबाही कम होगी। इससे जहां बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं बड़े इलाके में सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही नदियों की सिल्ट की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर नेपाल से बात करके शीघ्रता से कार्रवाई करने की जरूरत है, लिहाजा बिहार को केंद्र की मदद की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। रविवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित इस बैठक में उन्होंने दावा किया कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे की सभी शर्तों को पूरा करता है। अब तो जाति आधारित गणना में सामने आई गरीबी एवं पिछड़ेपन के आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि देश में जातीय जनगणना कराने और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के बारे में आप जरूर सोचेंगे। तो देखिए, जिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, उस विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हम उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे, हम मोर्चा संभालेंगे। जहां एक तरफ जदयू ने इस विशेष राज्य के दर्जे के खिलाफ आंदोलन को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की तरफ से ये कहा गया कि आप पूरी डिटेल दीजिए, हम इस पर जरूर सोचेंगे। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। राजनीति से दूर अलग बिहार को जो है विकसित करने को लेकर, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, अलग अलग राज्यों के डेवलपमेंट को लेकर जब चर्चाएं हुई तो अमित शाह ने इन चर्चाओं पर, इन तमाम मुद्दों पर मुहर भी लगाया और कहा कि आप लोग पूरे तरीके से हमें डिटेल प्रदान करके केंद्र सरकार इन पर जरूर सोचेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।